नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। तो निफ्टी और सेंसेक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज गिरावट फिर से देखने को मिली। लगातार ऐसे 5 वीक्स हो चुके हैं जिसमें कंटिन्यू निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली है। 2 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार 5 वीक तक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों जो इंडेसेस हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के रीजन जैसे कि सबको पता ही है कि जो FIIs बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। अगर इसी साल की बात की जाए तो जनवरी फरवरी में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की थी, मोर देन 50,000 करोड़ के आसपास की FII ने। उसके बाद मार्च मंथ में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अप्रैल में फिर से यही 3,000 के आसपास। उसके बाद मई मंथ की अगर बात करें तो 11,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। उसके बाद फिर से प्रेजेंट मंथ में अगर देखें 47,000 करोड़ के आसपास की FII जो है नेट बिकवाली इंडियन इक्विटी मार्केट में कर चुके हैं। तो इसी वजह से प्रेजेंट मंथ में मतलब जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है। और दूसरा रीजन तो आपको पता ही कि USA ने जो अभी रिसेंटली कल ही न्यूज आई थी कि टैरिफ इम्पोज कर दिया इंडिया के ऊपर 25% के आसपास का। उसके बाद कुछ पेनाल्टी भी लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया और रसिया के बीच में रिलेशन है और जो ट्रेड डील्स चलती हैं, ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया रसिया से, डिफेंस इक्विपमेंट्स की भी इंपोर्ट करता है, तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। अगर आज की बात करें निफ्टी में 0.82% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और जो 24,565 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 0.72% के आसपास गिरावट हुई और क्लोजिंग जो है लगभग 80,599 के आसपास पे जो है सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई। इसके बाद कुछ अपडेट्स की बात कर ले स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे अडानी पावर जिसने आज अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए। रिजल्ट्स तो कुछ खास नहीं रहे कंपनी के, बट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रही कि स्टॉक स्प्लिट इन्होंने अनाउंस किया 1:5 रेशियो का। रिकॉर्ड डेट अभी तक इन्होंने फिक्स नहीं की है। स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने का रीजन इन्होंने बताया कि प्राइसेस कम हो जाएंगे स्टॉक के, तो इनकी जो स्टॉक का लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो लगभग 600 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जब 1:5 के आसपास का रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब आपके जो पोर्टफोलियो में अगर एक स्टॉक है अडानी पावर का, तो इसके बिहाफ में आपको 5 स्टॉक्स हो जाएंगे। 1:5 का जब स्प्लिट हो जाएगा तो उसके बाद ये जो अडानी पावर का स्टॉक है 120 के रुपीज़ में ट्रेड कर रहा होगा, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कम प्राइसेस वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। तो इसीलिए इन्होंने स्टॉक स्प्लिट 1:5 रेशियो का अनाउंस किया है। हालांकि इसकी कोई रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं इन्होंने शेयर की है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, इसके बारे में जो अपडेट आई 8% के आसपास इंक्रीज देखा गया आज। इसके सबसे मेन जो रीजन रहे 381 मेगावाट के आसपास का विंड पावर जनरेटिंग कंपनी है जेलेस्ट्रा इंडिया, इनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ। बट इसके अलावा भी 2 रीजन्स ऐसे रहे, जैसे कि FNO में जो है स्टॉक शामिल हो गया आज के दिन, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी इंप्रूव हुई और इसी वजह से 8% के आसपास इसमें काफ़ी दिनों बाद ऐसा इंक्रीज देखने को मिला। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अप्रूव किया है कि जो भी विंड टर्बाइन से रिलेटेड छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली ही फुलफिल की जाएगी। इंपोर्टेड पार्ट्स विंड टर्बाइंस बनाने के लिए अब नहीं यूज किए जा सकते हैं। इंडिया में जो डोमेस्टिक कंपनीज ऑपरेट करती हैं उन्हीं पे ही डिपेंडेंसी रखनी होगी, और जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाने के लिए पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यहीं पे इंडिया में ही प्रोक्योर करना पड़ेगा कंपनी के, जिसकी वजह से ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ट्रिगर पॉइंट बनी, जिसकी वजह से आज 8% के आसपास सुजलॉन एनर्जी में इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात की जाए तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिन्होंने जर्मन डिफेंस कंपनी ट्रेंट जेस के साथ एक MOU साइन किया। इसके अंडर में इनको जो प्रोपल्सन सिस्टम है शिप्स में या बोलिए वारशिप्स में रिक्वायरमेंट होती है मैन्यूवरिंग के लिए, इसके लिए इन्होंने MOU साइन किया है और ये डिफेंस वारशिप्स और कॉमर्शियल वेसल्स दोनों में यूज होने वाला है। इसकी वजह से इनकी काफ़ी जो है रीच बढ़ जाएगी और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देख रहे होंगे तो अच्छा इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात की जाए तो फिच, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एनालिस्ट कंपनी है, उनका कहना है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ है उसको जो है डिक्रीज कर दिया, जो पहले से 6.4% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था फिच कि इंडिया का GDP ग्रोथ लगभग 6.4% के आसपास रहेगा, उसको रिड्यूस कर दिया। जो टैरिफ अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था उसकी वजह से जो इंडिया का GDP ग्रोथ रेट है थोड़ा सा मार्जिनली डिक्रीज होगा। बट इन्होंने ये भी यहाँ पे शेयर किया है इस टैरिफ वार का, या बोलिए कि जो पेनाल्टी लगाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में USA में एक्सपोर्ट की वजह से, तो उसका बहुत माइनर इंपैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट में या बोलिए इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है चाइना के जैसे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज में। अगर वहाँ पे टैरिफ चाइना के प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है। बट वैसा केस इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पर डिमांड भी है और यहाँ पर सप्लाई भी है, मतलब डोमेस्टिकली जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं उनके लिए कस्टमर बेस इंडिया में खुद ही जनरेट इतना ज़्यादा है कि उनको एक्सपोर्ट में डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए इन्होंने बोला कि बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट इस टैरिफ का जो USA ने इम्पोज किया 25% के आसपास, और जो पेनाल्टी भी लगाने वाले हैं उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट ही इंडियन इकोनॉमी में पड़ने वाला है, और जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में भी कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आई कि इंडियन फैक्ट्री ग्रोथ लगभग 16 मंथ हाई पे पहुंच गया। जो फैक्ट्री प्रोडक्शंस होते हैं 16 मंथ के सबसे ज़्यादा हाई में था। PMI एक
इंडेक्स होता है मोर देन 50, अगर PMI शो कर रहा है तो इसका मतलब कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर लेस देन 50 है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप तो PMI इंडेक्स जो है वो लगभग 58.4 के आसपास है इन जून मंथ। तो इसका मतलब कि जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपेंड कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में, जल्दी सिचुएशन में चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो GDP है इंडिया की वो काफ़ी अच्छे जो है प्रोजेक्शन 6.4% के आसपास शो किए जा रहे हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि RBI अगर ऐसे ही इन्फ्लेशन डिक्रीज होता रहा या कंट्रोल में रहा तो इसकी वजह से जो RBI नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है इनकी, उसमें हो सकता है कि रेपो रेट फिर से जो है कट करे। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि हमने एक विशियस साइकिल होता है कि रेपो रेट कम होता है तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग जो होती है वो सस्ते में मिलती है, और जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी जो रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की या पैसे की, तो उसके लिए बैंक्स उनको भी सस्ते में लोन प्रोवाइड करता है। तो दोनों तरफ एक तो प्रोडक्शन के लिए सस्ते लोन्स, ये सस्ता मनी अवेलेबल होगा, और उसके साथ साथ डिमांड साइड भी, जो जिनको ज़रूरत होगी खरीदने के लिए सामान, उसके लिए भी ईजिली और सस्ता लोन अवेलेबल होगा। इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल है उसके लिए अगर रिपो रेट कम होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि जो अक्टूबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है उसमें RBI फिर से रेट कट कर सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली इकोनॉमिस्ट का मानना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए, PC ज्वेलर्स, इन्होंने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए, जिसमें काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म भी किया। लगभग 725 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो लगभग 81% के आसपास का कंपनी के रेवेन्यू में जंप है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में जंप है। और स्टॉक अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था पिछले 1 महीने से। आप अगर इसमें नज़र बना के रख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी PC ज्वेलर स्टॉक ने, जो कि ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसने बना के भी दिए हैं। हालांकि इसमें नेट प्रॉफिट जो रहा है उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लगभग 5% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हुआ, ये एक प्लस पॉइंट रहा है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो इनके बारे में पर्टिकुलरली न्यूज रही, जैसे अडानी पावर जो अपना स्प्लिट अनाउंस किया, PC ज्वेलर्स काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए, गार्डन रीसी बिल्डर्स जिन्होंने जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन किया, सुजलॉन एनर्जी जिनको 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स इसकी वजह से 8% के आसपास आज इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स की अगर बात की जाए तो जो इनके पार्ट्स हैं विंड टर्बाइंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनका जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने परमिट किया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको फायदा होने वाला है। विंड टर्बाइन प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर भी रिसीव हुआ लगभग 400 मेगावाट के आसपास, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बना कि FNO में इनकी जो ट्रेडिंग थी वो अभी तक रुकी हुई थी, आज से फिर से स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इस स्टॉक में बढ़ गई और 8% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और जो कुछ न्यूज़ अपडेट्स इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंडियन इक्विटी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, ये हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।